Hey soul family, hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Priyanka 777 Tarot. Guys, कल की जो मैंने रीडिंग की थी, जिन भी लोगों ने वो रीडिंग सुनी है और अगर आपको भी ये रियलाइज़ हुआ कल की रीडिंग में कि हो सकता है आपसे भी जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ हुई, जिन भी सोल्स ने ये एक्सेप्ट किया और वो रेडी है होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू माफ़ी मांगने के लिए गाइज़, आप डिवाइन सोल्स हो, आप प्योर सोल्स हो, इसीलिए आपने वो एनर्जीज एक्सेप्ट की हैं और आप आपकी लाइफ चेंज करने के लिए रेडी हो। तो इन सारे सोल्स को मेरी तरफ से ग्रैटिट्यूड, बिकॉज़ खुद की गलतियों को मानना कोई आसान बात नहीं होती है गाइज़। और जिन भी लोगों ने कल की रीडिंग में वो एक्सेप्ट करके माफ़ी मांगने के लिए सोचा है या ऑलरेडी होपोनोपोनो प्रेयर करना भी स्टार्ट कर दिया है गाइज़, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ में आने वाले समय में बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है। और आज की रीडिंग मैंने निकाली है कि जो भी सोल्स यहाँ पर उनके पार्टनर के लिए स्पेसिफिकली उन्हें क्या कर्मा मिल सकता है ये सोच रहे हैं, तो आज उनकी रीडिंग है। आज थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं है, आज आपके पार्टनर की रीडिंग होगी। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए, वो रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर उनकी फैमिली हो सकती है या फिर उन्होंने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है आपको छोड़कर, या जो जिस किसी भी सिचुएशन को आपके पर्सन ने प्रायोरिटी देकर आपके पर्सन अगर उस सिचुएशन में चले गए थे, तो वहाँ पर आपके पार्टनर को क्या कर्मा मिल सकता है। तो गाइज़, यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो पहली एनर्जीज़ तो है कि आपके पार्टनर के फाइनेंसेस ब्लॉक कर दिए गए हैं, ऑलरेडी ब्लॉक कर दिए गए हैं। बिकॉज़ कोई भी इंसान अगर किसी औरत का दिल दुखाता है तो माता लक्ष्मी उस पर नाराज़ हो जाती है और पहली बात उसका फाइनेंसेस ब्लॉक किया जाता है। तो वही एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हुए दिख रहे हैं, बिज़नेस में भी उनका लॉस यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन उनके ना बिज़नेस में यहाँ पर ग्रोथ हो पा रही है और ना ही उन्हें कोई तरक्की मिलते हुए यहाँ पर दिख रही है गाइज़। तो ये एनर्जीज़ हैं। दूसरी बात, आपके पार्टनर का जो सपोर्ट सिस्टम था, लाइक जो भी लोग पास्ट में उन्हें सपोर्ट करते थे, हो सकता है उनके फ्रेंड्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे या कोई और पर्सन उनकी लाइफ में था जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था, लाइक मेंटली उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो उस केस में वो लोग आपके पार्टनर की लाइफ से दूर कर दिए गए हैं ताकि आपके पार्टनर को आपकी कमी महसूस हो सके। इसलिए यूनिवर्स ने उन लोगों को आपके पार्टनर की लाइफ से दूर करवा दिया गया है। सेकेंडली, थर्डली, आपके पार्टनर को कोई हेल्थ इशू यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये एनर्जीज़ टू टाइप्स की है। कुछ लोगों के पार्टनर को करंटली हेल्थ इशू की एनर्जीज़ हैं और कुछ लोगों के पार्टनर अगर सुधरने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं ही होते हैं आपके लाख समझाने के बावजूद भी, तो फ्यूचर में ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर के साथ रेजोनेट हो सकती हैं। लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकता है या बैक से रिलेटेड कुछ हेल्थ इशू उनकी लाइफ में आ सकते हैं। तो ये एनर्जीज़ है गाइस। जस्टिस विद जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पर। तो 1001% आपके साथ जिस किसी भी पार्टनर ने पास्ट में या करंट में अभी धोखा किया है, चीट किया है, झूठ बोला है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपको ही नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो उस केस में करंटली ये पर्सन बहुत हैवी कर्मा फेस कर रहा है गाइस। और फिर मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ ये जनरल रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, तो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में आपके पार्टनर फ़िलहाल खुश हैं, तो जो ये एनर्जीज़ है ये फ्यूचर में रेजोनेट हो सकती है। बिकॉज रीडिंग्स टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रेजोनेट हो सकती है गाइज। तो आप आपके हिसाब से एनर्जीज़ को समझ लेना और रेजोनेट कर लेना। आपके पार्टनर की लाइफ को
चारों ओर से यहाँ पर यूनिवर्स ने ब्लॉक करके रखा है। ना इनके लाइफ में सुख शांति बची हुई है, ना फैमिली का सपोर्ट है, ना फ्रेंड्स का सपोर्ट है, ना फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर हो रही है उनकी, कुछ भी नहीं। चारों ओर से इन्हें यूनिवर्स ने ब्लॉक करवा कर रखा है। और वो किस लिए? ताकि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आ सके। इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत बिहेवियर किया है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपने ही हर बार इस पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, इस रिलेशनशिप में दोबारा जाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार इस पर्सन ने आपका प्रपोज़ल ठुकराया है। और हर बार थर्ड पार्टी का सपोर्ट किया, थर्ड पार्टी की बातों में आकर इस पर्सन ने आपको हर बार रिजेक्ट किया। और इसका फल इस पर्सन को अभी मिल रहा है। यूनिवर्स को ये पर्सन प्रे कर रहा है जस्टिस के लिए कि उनकी लाइफ में ये जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुके हैं, जो कुछ भी दिक्कतें आ चुकी हैं, हे भगवान प्लीज़ मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। ये आपके पार्टनर यहाँ पर प्रे करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन भगवान उन्हें कैसे निकालेंगे इस सिचुएशन से? जब तक ये पर्सन आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, पछतावा नहीं कर लेते हैं, तब तक इस पर्सन की लाइफ में टावर के ऊपर टावर ही आते रहेंगे गाइज। बिकॉज इस पर्सन ने आपके साथ गलत ही इतना किया है। और ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्स ने इन्हें चांस नहीं दिया था, बहुत बार इस पर्सन को चांस दिया गया है। बहुत बार आपने खुद इस पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, रिकन्सिलेशन करने की कोशिश की है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया। तो फिर आखिरकार यूनिवर्स ने अब हथियार उठा लिए हैं। आप जिस किसी भी इष्ट को प्रे कर रहे हो आपके जस्टिस के लिए, वो इष्ट आपके साइड में, आपके मतलब आपका एक सहारा बनकर, आपका बैकबोन बनकर खड़े हुए हैं। और वो अब आपके पार्टनर को भी सबक सिखा रहे हैं और थर्ड पार्टी को भी सबक सिखा रहे हैं। अब थर्ड पार्टी के सामने आपके पार्टनर की सच्चाई आएगी और आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई आएगी। और यहाँ पर होने वाला है एक बड़ा ईगो क्लैश। फिर थर्ड पार्टी बोलेगी कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, और आपके पार्टनर ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तुम्हारी वजह से हुआ। और ये तू मैं में ही इनका सब पोल खोल होगा, भांडा फोड़ होगा। और जाने अनजाने में थर्ड पार्टी कुछ ऐसा बोल देगी कि उसकी खुद की ही सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आते हुए यहाँ पर दिख रही है। और फिर आपके पार्टनर को होगा पछतावा। पछतावे की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं ऑलरेडी। कुछ केसेस में ऑलरेडी आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की है पास्ट में, और आपको सोच रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर इमोशनल तो है आपके लिए, उन्होंने जो कुछ भी कर दिया, लेकिन हर एक इंसान के दिल में कहीं ना कहीं पर सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है गाइज। अगर किसी के साथ वक्त बिताया गया है, वो भी रोमांटिक रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ थे, तो कुछ ना कुछ अच्छे मोमेंट्स तो होते ही होते हैं। तो फ़िलहाल आपके पार्टनर वो सब पास्ट की बातें याद करते हुए दिख रहे हैं कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो उनकी लाइफ खुशियों से फल फूल रही थी, आगे बढ़ रहे थे, ग्रोथ थी लाइफ में, सब खुशहाल ज़िंदगी थी। लेकिन जब से आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग की है, झूठ बोले गए हैं, झूठे वादे किए थे और सब वादे तोड़ दिए, तो अब इन्हें मिल रहा है कर्मा। हेल्थ इश्यूज़ की वाइब्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज। बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स विद जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट के कार्ड में अगर आपको दिख रहा होगा तो प्लस का सिंबल है, जो कि आपको एम्बुलेंस पर दिखाई देता होगा। तो यहाँ पर इनकी फैमिली में किसी को बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू ऑलरेडी हो चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। या तो इनके घर में किसी की डेथ हुई है, या आपके खुद के पार्टनर किसी गंभीर बीमारी का शिकार यहाँ पर बन रहे हैं, या आने वाले समय में हो सकते हैं। तो मुझे तो ये जो कार्ड्स की एनर्जीज़ है, ये आपके पार्टनर का लास्ट एंड फाइनल चांस होगा।
अगर इस बार आपके पार्टनर की आंखें खुलती है, इस साल खुलती है, वो आकर आपसे माफ़ी मांगते हैं, तो ही इस इंसान की लाइफ में फिर से अबंडेंस आ सकता है। अदरवाइज़ इस पर्सन की पूरी लाइफ यहाँ पर बर्बाद होगी हमेशा के लिए, बिकॉज एनर्जीज़ ही इस तरीके की निकल कर आई है गाइज। और ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये यूनिवर्स मुझसे बुलवा कर ले रहे हैं। कार्ड्स की एनर्जीज़ तो होती ही है, लेकिन अंदर से जो इंट्यूशन आता है, जो एनर्जीज़ पुश करती है बोलने के लिए, वो फ्लो में सब बोल दिया जाता है यहाँ पर। तो अगर ये वर्ड्स मेरे मुंह से बाहर निकल रहे हैं तो ये होने ही वाला है गाइज। तो आप भी प्रे कीजिए, अगर आपके पार्टनर के साथ अगर आपको रहना है तो आप प्रे कीजिए कि यूनिवर्स उन्हें सद्बुद्धि दे। वो जिस किसी भी इल्यूजन में स्टक हैं, जिस किसी भी थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं, उस थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ जाए और आपके पार्टनर की आंखें खुले, उनकी अवेकनिंग हो, वो उनकी आत्म जागृति हो और उन्हें सच झूठ का पता चले। ये प्रेयर्स आप यूनिवर्स से कीजिए। आप थर्ड पार्टी का ही कर्मा हर बार मत मांगिए, आपके पार्टनर की आंखें खुलने के लिए भी प्रे कीजिए। प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा ताकत होती है गाइज़। प्रेयर्स को आप हल्के में मत लीजिए। अगर आप सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से प्रे करते हो ना, तो वो आपकी प्रेयर्स सुनी जाती है और वो फलित भी होती है। यूनिवर्स, एंजल्स, जो कोई भी डिवाइन पावर्स होते हैं, वो आपका इंटेंशन देखते हैं। अगर आपका इंटेंशन प्योर है, अगर आपका साइड सच्चा है, अगर आप एक प्योर सोल हो, डिवाइन सोल हो और सच में आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वो आपको जस्टिस दिलवा कर ही रहेंगे। यहाँ पर कोई भी आपके जस्टिस में बाधाएं नहीं डाल सकता है। और इस साल थर्ड पार्टी कितना भी ज़ोर लगा ले ब्लैक मैजिक करने के लिए, कोई भी असर नहीं होगा। ये साल ही शनिदेव का है, तो शनिदेव तो अब उसकी पूरी मतलब बैंड बजाने वाले हैं यहाँ पर। बहुत हो गया, बहुत हो गया। आपके पार्टनर की भी बैंड बजेगी और थर्ड पार्टी की भी बजेगी और आएंगे आपके पैर पड़ने के लिए, ज़रूर आएंगे। लेकिन आप खुद पॉजिटिव रहिए। अगर आप खुद ही लोअर वाइब्रेशन में हो, आप खुद ही रोए जा रहे हो, खुद ही नेगेटिविटी में हो, तो फिर ये एनर्जीज़ रेजोनेट नहीं होगी गाइज, बिकॉज आप खुद ही नेगेटिविटी में स्टक हो। अगर आप अभी नेगेटिविटी में हो और ये रीडिंग सुन रहे हो, तो आज से, अभी से ही आपको खुद का ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है और पॉजिटिव रहना है। आपके जस्टिस के लिए प्रे करना है, फिर जाके ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, रोना धोना छोड़ दीजिए। हर बार क्या होता है ना गाइज, हम अपना ही दुख लेकर बैठते हैं। अपना ही दुख हमें बहुत बड़ा लगता है। जब भी आपको खुद का दुख बड़ा लगे ना, तो सोसाइटी में घूम के आइए, 4 लोगों के पास जाकर आइए, वो उनके एक्सपीरियंस क्या बताते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, फिर आपको पता चलेगा कि आपसे भी बढ़कर बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े दुख हैं। फिर उनके दुखों के सामने आपको आपका दुख बहुत छोटा लगने लगेगा। इसलिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मेरे साथ ही गलत हुआ, मेरे साथ ही ज़्यादती हुई, मैं ही विक्टिम मेंटालिटी में रहना, ये सही नहीं होता है गाइज। अगर आपकी लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, थर्ड पार्टी को सबक सिखाना है, तो आपको खुद स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहिए, पॉजिटिव रहिए और लाइफ में आगे बढ़िए। इतनी ज़्यादा तरक्की कीजिए कि उन लोगों के मुंह पर तमाचा पड़े, आपके पार्टनर को भी शर्मिंदगी महसूस हो कि किस इंसान को उसने ठुकराया था पास्ट में। ऐसा लाइफ में कुछ करके दिखाओ। बस विक्टिम मेंटालिटी में स्टक रहना ये अच्छी बात नहीं है, कुछ कर दिखाओ, यही मैं आपको बोलना चाहती हूँ। और हाँ गाइज़, मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, बिकॉज सोशल मीडिया एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म होता है। तो देखिए, हमारे भारत भर में चल रहे हैं इलेक्शंस चल रहे हैं, तो जो भी वोट करना सोच समझ कर करना, बिकॉज़ भारत में जो कुछ भी बेरोज़गारी है, शिक्षा में बहुत ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा जात पात को लेकर, ऊंच नीच को लेकर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन, बहुत ही मतलब नेगेटिविटी स्प्रेड हुई है। तो इस बार
ज़रूर वोट कीजिए। आप जिस किसी भी सिटी में हो, क्षेत्र में हो, वहाँ से आप ज़रूर वोट कीजिए और एक सही इंसान को वोट कीजिए गाइस, जहाँ पर इक्वालिटी हो, जो इंसान इक्वालिटी के लिए कार्य करे, जो यूथ है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करे, उस इंसान को ज़रूर वोट कीजिए। बिकॉज़ अगले साल एक परिवर्तन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं मेरी डिवाइन फैमिली को, सोल फैमिली को एक सही राह दिखा सकूँ, एक सही मार्ग दिखा सकूँ गाइज़। बिकॉज़ इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी स्प्रेड हुई है भारत भर में, जात पात को लेकर इतना गंदा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो इस बार हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इक्वालिटी लाने के लिए, सभी के बीच में प्यार लाने के लिए हमें चेंज लाने की ज़रूरत है गाइज़। तो ज़रूर वोट कीजिए और सही इंसान को वोट कीजिए, मैं यही आपको बताना चाहती हूँ। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी भी यही जिम्मेदारी होती है, यही सोल मिशन होता है कि जो कास्ट कल्चर इश्यूज़ होते हैं, जिस वजह से आपकी शादी नहीं हो पाती है, फैमिलीज़ अगेंस्ट होती है, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए ही ट्विन फ्लेम्स को चुना जाता है। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम्स हो तो ज़रूर आपके लाइफ मिशन में उतरिए और सही लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए, लोगों को सही राह दिखाइए। आपका लाइफ मिशन, आप उसमें उतर जाइए गाइज़। प्लीज़ प्लीज़ तहे दिल से मेरी आपको मतलब पुकार है कि सही इंसान को वोट कीजिए। बिकॉज़ अगले साल परिवर्तन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़। तो ज़रूर वोट कीजिए और सही इंसान को कीजिए। बार बार मैं बोल रही हूँ कि सही इंसान को कीजिए, ताकि यूथ को रोज़गार मिल सके और सभी लोग, सभी जाति पाति के ऊंच नीच से आगे बढ़ सके हमारा देश और इससे ज़्यादा प्रगति कर सके। तो यही है गाइस आज की आपकी रीडिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और सही इंसान का साथ दीजिए।